इतना मुश्किल है यकीन करना? हम राज्यकर्ता नहीं हैं। हम इस जगह को तबाह करने नहीं आए, आज़ाद करने आए हैं। पहले भी सुना है। मैंने सुना तुमने फौज की ट्रेन्स दवाइयों के लिए लूटी। क्यों लूटी? और करती भी क्या? तुमने लोगों का दुख देखा और अपनी जान जोखिम में डाल दी। हम अलग नहीं हैं। ब्लैक रेवन तुम्हारी इज्जत करते हैं। अगर तुमने हमारा साथ दिया तो वो भी जरूर देंगे। तुम्हें रेवन की क्या जरूरत? तुम्हारे पास पूरी फौज है। रघु सामे। हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कार्निवल रो सीजन 2 का एपिसोड 9। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अब तक आपने इसके पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लें, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रात को टर्मलिन जब सोई हुई होती है तब उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, और वो उठ करके एक आईने के पास जाती है जिसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक टर्मलिन खुद को आईने के अंदर पाती है, और वहाँ उसे वो हेरोस्पेक्स मिलती है जो उसे एक संदेश देती है। फिर टर्मलिन उस आईने को तोड़कर बाहर आ जाती है। वो आवाज़ सुन करके डेरियस भी जाग जाता है और टर्मलिन के पास आ जाता है, लेकिन कांच के टुकड़े के चुभ जाने के कारण डेरियस वेयरवुल्फ बनने लगता है। पर टर्मलिन डेरियस को अपनी ताकत से वेयरवुल्फ बनने से रोक देती है। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि फाइलो कार्निवल रो में विनियट को ढूंढते ढूंढते टर्मलिन के यहाँ आता है, पर उसे वहाँ डेरियस मिलता है। फाइलो डेरियस को बताता है कि यह सब न्यू डॉन का काम है और न्यू डॉन यहाँ क्रांति करवाने के लिए आ चुके हैं। फाइलो डेरियस को इसे रोकने को कहता है कि अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो कार्निवल रो जल जाएगा और इस जंग में बहुत सारे मासूम लोगों की जान जा सकती है। उसके बाद फाइलो वहीं रुक करके कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद टर्मलिन वहां आती है और फाइलो टर्मलिन से उसकी दृष्टि के बारे में पूछता है कि उसने उस स्पाइरस को कहाँ उतरते देखा था। तब फाइलो उसे अपना प्लान बताता है कि जब स्पाइरस यहाँ आएगा तो मैं उसका ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा और डेरियस उस स्पाइरस को मशीन गन से उड़ा देगा। फाइलो टर्मलिन से कहता है कि जिस तरह से तुम विनिये को उसके दिमाग में जाकर अपनी तरफ बुलाया था, तुम्हें उसी तरह से उस स्पाइरस को उसके दिमाग में जाकर यहाँ बुलाना होगा। पर इसके लिए टर्मलिन को उस स्पाइरस का बाल या कुछ और भी चाहिए। उसके लिए फाइलो टर्मलिन को उस स्पाइरस का दांत का इस्तेमाल करने को कहता है और टर्मलिन तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लियोनोरा विनियट से बातें करती है और उसे अपना साथ देने को कहती है ताकि ब्लैक रेवन भी न्यू डॉन का साथ दे सके। लियोनोरा विनियट को अपनी बातों से मना रही है और यह भी बताती है कि स्पाइरस अपनी जाति का आखिरी जीव है, फिर भी वो लड़ रहा है। विनियट पहले उसकी बातों से इनकार करती है, लेकिन लियोनोरा उसे मना लेती है। इसके बाद विनियट टर्मलिन के पास जाती है और उसे न्यू डॉन के बारे में बताती है कि वो हमें आज़ादी दिला सकते हैं, और इस बात पर दोनों में छोटी बहस भी होती है। टर्मलिन विनियट को बताती है कि वो और फाइलो उस स्पाइरस के लिए जाल बिछा रहे हैं ताकि उसे जान से मार सके। टर्मलिन विनियट की बात को मानने से इनकार करती है और उसे चले जाने को कहती है। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि बर्ग की खबर जानने के बाद इमोजिन कैस्टर पर गुस्सा करती है, पर कैस्टर इमोजिन को संसद में न्यू डॉन का संदेश देने को कहता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बर्ग को न्यू डॉन बर्बाद कर देगा, और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिलवर्दी वहाँ आकर के तीनों को पकड़ लेता है, पर इमोजिन और एग्रियस मिलवर्दी को बताते हैं कि यह सब न्यू डॉन ने ही करवाया होगा और हो सकता है कि न्यू डॉन आगे भी हमला कर सकता है। तब इमोजिन कैस्टर को न्यू डॉन को संदेश भेजने को कहती है जिसमें न्यू डॉन आत्मसमर्पण करेगा जिससे शांति कायम हो सके। इसके बाद कैस्टर एग्रियस को संदेश लिख करके देता है और उसे कार्निवल रो जाने को कहता है, और फिर एग्रियस उस संदेश को लेकर के जाने लगता है। जाते वक्त इमोजिन एग्रियस से माफ़ी मांगती है और मिलवर्दी भी वहाँ से वापस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फाइलो सार्जेंट डोम्बी से मिलता है और उसे टर्मलिन के दृष्टि के बारे में बताता है।
जिसके अनुसार वो क्या करने वाला है। इसलिए फाइलो सार्जेंट डॉम्बी से एक मशीन गन मांगता है। पहले तो सार्जेंट डॉम्बी मना कर देता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो फाइलो की बात मान लेता है और कुछ समय मांगता है। इसके बाद फाइलो सार्जेंट डॉम्बी के साथ जा कर के बर्बी के लाश से उस स्पाइरस का दांत निकालता है। उसी वक्त दूसरे कांस्टेबल थैच और कपिन आकर फाइलो को वहां से भागने को कहते हैं, और सार्जेंट डॉम्बी उन्हें रोकता है और यह बताता है कि उस क्रीच को यही पकड़ सकता है, साथ ही साथ इसके पास ऑर्डर्स है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और इधर कार्निवल रो आने के बाद एग्रियस एक भिखारी से एक शराब खाने का रास्ता पूछता है, और वहां जाने के बाद वहां उसे विनियट मिलती है और एग्रियस को बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है जिसे मिलवर्दी नहीं भेजा है, और उस आदमी को केन वहीं पर रोक लेता है। इसके बाद विनियट एग्रियस को एक जगह लेकर जाती है जहां कुछ लोग एग्रियस को अंदर लाकर लियोनोरा के पास पहुंचा देते हैं, और फिर एग्रियस लियोनोरा को कास्टर का संदेश देता है। उसे पढ़ने के बाद लियोनोरा एग्रियस को पकड़ लेती है, क्योंकि उस लेटर में यह लिखा था कि इमोजिन हमारे लिए खतरा बन सकती है। इमोजिन संसद में भाषण देने से पीछे हट रही है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जो एग्रियस का पीछा कर रहा था, उसे मिलवर्दी नहीं भेजा था। वो आदमी मिलवर्दी को बताता है कि एग्रियस उससे बच कर निकल गया, और यह जान करके मिलवर्दी बहुत गुस्सा होता है। यह बात जानकर मिस्टर वाइनट्रॉट और फ्लेचर इमोजिन को देशद्रोह की सजा में फांसी देने को कहते हैं, साथ ही साथ कार्निवल रो को जला देने को कहता है। पर मिलवर्दी उन दोनों को अगला चुनाव के बारे में बोल करके रोक लेता है, और दोनों संसद में इमोजिन को न्यू डॉन की तरफ से शांति संदेश सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि फाइलो उस स्पाइरस का दांत लेकर टर्मलिन को दे देता है, और टर्मलिन उसकी तैयारी में लग जाती है। साथ ही साथ वो विनियट के बारे में बताती है कि वो क्या करने जा रही है, और फिर फाइलो विनियट के पास जाता है जो केन और फिएड्रा के साथ पुलिस पर हमला करने जा रही है। फाइलो विनियट को रोकने की कोशिश करता है, पर विनियट उसकी बात नहीं मानती है और बर्ग के एक शराब खाने के पास चली जाती है, जहां कुछ लोग जो फे से नफरत करते थे और उन्हें भगाना चाहते हैं, शराब पी करके फे को भगाने का प्लानिंग कर रहे हैं। उसी शराब खाने में वो कांस्टेबल थैच उन सबके साथ शराब पी रहा है और उनके साथ प्लानिंग कर रहा है। और थोड़ी देर बाद थैच बाहर टॉयलेट करने के लिए निकलता है। उसी वक्त विनियट के दोस्त केन और फेड्रा उस शराब खाने को आग लगा देते हैं, जिससे जो लोग अंदर थे वो सभी जलकर मर जाते हैं। और केन को आग लगाते वो कांस्टेबल थैच उन्हें देख लेता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है, पर केन और विनियट वहां से भाग जाते हैं। उसी रात को इमोजिन के घर पर एक पार्सल आता है, जिसे रिसीव करके कास्टर इमोजिन को देता है। उस पार्सल को देखने के बाद इमोजिन चौंक जाती है, क्योंकि उस बॉक्स में एग्रियस का एक सींग है। और फिर कास्टर इमोजिन को धमकी देता है कि तुम्हें हमारा दिया हुआ भाषण संसद में पढ़ना होगा, नहीं तो अगली बार वो एग्रियस का सर उस बॉक्स में देखेगी। इसके बाद सुबह हो जाती है और दिखाया जाता है कि कार्निवल रो में सार्जेंट डॉम्बी मशीन गन के साथ आता है, और वो मशीन गन देकर चला जाता है। और फिर फाइलो और डैरियस उस मशीन गन को एक जगह सेट करता है, और टर्मलिन अपना जादू से उस स्पाइरस के दिमाग में जाती है और एक दृश्य दिखाई देता है, जिसमें मिलवर्दी पैक्ट के एम्बेसडर का स्वागत करता है, और उसका सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर वीर ही स्पाइरस है। मेजर वीर भी टर्मलिन को अपने दिमाग में महसूस करता है, और फिर टर्मलिन फाइलो को उसकी दृष्टि के बारे में उसे बता देती, और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह था कार्निवल रो सीजन 2 एपिसोड 9 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इसके पहले का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।